अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा से मौत हुई है, ये समझकर राघव ने अपने ही बच्चे पर तलवार से वार कर दिया। तभी किसी और की तलवार ने उसकी तलवार के वार को रोक दिया। तभी राघव ने देखा किसने उसका वार रोका है। वो रामलाल था। राघव तुरंत गुस्से से बोला, रामलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? इसने मेरी पत्नी को मारा है। तभी जवाब में रामलाल भी गुस्से से बोला, राघव, पागल मत बनो। देखो, भाभी जी अभी जिंदा हैं। वो सांस ले रही हैं। ये देखते ही राघव ने अपनी तलवार छोड़ दी। वो अपनी पत्नी की तरफ दौड़ा। अपनी पत्नी को पूरी तरीके से ठीक पाकर उसने राहत की सांस ली। तभी उसे याद आया, दाई माँ ने उसे कोई बुरी खबर के बारे में बताया था। तुरंत उसने दाई माँ की तरफ देखा और पूछा, दाई माँ, आपने कहा कोई बुरी खबर है? वो सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। तभी दाई माँ ने कहा, ये बुरी खबर मुखिया से जुड़ी हुई नहीं है, ये बच्चे से जुड़ा हुआ है। तब जाकर मुखिया को अपने बच्चे का ध्यान आया। दरअसल मुखिया के कई सारे बच्चे थे, तो उसे बच्चे की कोई खास परवाह नहीं थी। लेकिन एक पिता होने के नाते उसे अपनी हरकत पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने दाई माँ से पूछा, क्या हुआ है बच्चे को? जवाब में दाई माँ बोली, बच्चा अपने पैर नहीं हिला रहा है, शायद उसका पैर कभी काम ना करे। तभी मुखिया ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे कबीले में बहुत सारे अच्छे वैद्य हैं, हम इसके पैर को ठीक करवा देंगे। तभी राघव की दूसरी पत्नी काम्याक्षी वहां पहुंच गई। उसकी बगल में एक और इंसान था, जिसकी वेशभूषा से वो कोई ज्योतिषी लग रहा था। तभी काम्याक्षी ने अपनी आवाज में थोड़ा दर्द भरते हुए बोलना शुरू किया, मुख्य जी, ये हमने क्या सुना? बच्चे का पैर काम नहीं कर रहा है, ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी जवाब में राघव ने कहा, इसमें इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो हम ठीक करवा लेंगे। तभी काम्याक्षी ने फिर से बोला, नहीं मुख्य जी, मैं बच्चे के पैर की वजह से परेशान नहीं हो रही हूं, मैं तो ये सोचकर परेशान हूं, जो ज्योतिषी जी ने कहा वो सच हुआ तो क्या होगा? वो सुनकर राघव सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। तभी वो ज्योतिषी जो काम्याक्षी के साथ आया था कहने लगा, मुख्य जी, आपको पता ही है, जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला था, आसमान में काली और सुनहरी बिजली कड़कने लगी और उसकी पैदा होते ही उसका पैर चली गई। और तो और उस समय आपको इतना गुस्सा आया, आप उसे मारने ही निकल पड़े। और उसकी कुंडली भी यही बताती है। इसके लिए ये हवेली और इस हवेली के लिए ये बच्चा ठीक नहीं है। और यही समान प्रभाव आपके और बच्चे की मां के साथ इस बच्चे का है। तभी राघव ने ज्योतिषी से पूछा, इसका कोई समाधान नहीं है क्या? जवाब में ज्योतिषी ने कहा, मुख्य जी, इसका सिर्फ एक ही समाधान है, ये बच्चा इस हवेली में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और ये हवेली भी इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो इस बच्चे को किसी को गोद दे दीजिए। ये सुनकर राघव थोड़ा हिचकिचाने लगा। तभी काम्याक्षी मुखिया के करीब आकर बोली, मुख्य जी, यही आपके और दीदी के लिए और बच्चे के लिए भी अच्छा है। तभी राघव ने कहा, लेकिन मैं ये भूमिजा को बिना बताए कैसे कर सकता हूं? जवाब में तुरंत काम्याक्षी बोली, नहीं मुख्य जी, आपको ये दीदी को नहीं बताना चाहिए, ये उनकी पहली संतान है।
अगर उन्हें पता चलेगा कि उसे उनसे दूर किया जा रहा है तो वो इसके लिए कभी नहीं मानेंगी। अब आपको दीदी से यही बताना है। बच्चे की मौत हो चुकी है, तब भी उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। और बाकी बच्चे भी तो उनके बच्चे जैसे ही हैं, तो कुछ दिन बाद वो सब दर्द भूल जाएंगी। कुछ समय मनाने के बाद राघव बच्चे को गोद देने के लिए मान गया। तभी रामलाल आगे आया और कहा, राघव, अगर तुम्हें बच्चा किसी को गोद देना ही है तो मैं इस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हूं। मेरे भी कई सालों से बच्चे नहीं हुए हैं और इससे मेरी पत्नी भी बहुत परेशान है। तो क्या तुम इस बच्चे को मुझे गोद दोगे? इस बात के लिए दोनों मान गए और रामलाल ने उस बच्चे को गोद ले लिया। इससे अनजान उस बच्चे की मां भूमिजा शांति से सोई हुई थी और राघव को भी पता था जब वो उठेगी तब उसे बच्चे की मौत का झूठ उसे बोलना पड़ेगा। इससे वो बहुत रोने वाली है। लेकिन फिर भी वो सबकी भलाई के लिए तैयार हो गया। वहीं वहां से कुछ दूर दो लोग बात कर रहे थे। वो मुखिया की दूसरी पत्नी काम्याक्षी और वो ज्योतिषी। तभी वो ज्योतिषी बोला, चलिए काम्याक्षी जी, मेरे हिस्से का इनाम मुझे दे दीजिए। जवाब में एक गंभीर चेहरे के साथ काम्याक्षी बोली, ज्योतिषी जी, ये बात कहीं बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको नरक लोक में भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। इससे अनजान एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो रामलाल था। उसे पहले से ही काम्याक्षी पर शक था। तभी काम्याक्षी ने एक पोटली जिसमें बहुत सारे सिक्के भरे हुए थे उसे उस नकली ज्योतिषी की तरफ उछाल दिया। ये देखकर चुपचाप रामलाल कक्ष में आया और मुखिया को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था मुखिया इस बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर उसने बच्चे को उठाया और मुखिया से इजाजत मांगी। तभी मुखिया ने एक नजर बच्चे पर डाली और उस बच्चे का माथा सहलाया और रामलाल से बोला, आज से तुम ही इस बच्चे के पिता हो और यहां से इसे दूर ले जाना। मैं नहीं चाहता भूमिजा को इसकी भनक लगे। फिर उसने सिक्कों की एक पोटली निकाली और रामलाल को देने लगा। तुरंत रामलाल ने उसके लिए मना किया और मुस्कुराकर बोला, मुख्य जी, अपने बच्चे की देखभाल के लिए मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। बदले में राघव भी मुस्कुरा दिया। तुरंत रामलाल वहां से निकल गया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी द सुप्रीम कंट्रोल।